इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमेशा की तरह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर बार अलग अलग ओकेजन्स को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम करते आ रहे हैं और आप सब लोगों का जो सहयोग है हमें बखूबी मिलता है और इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी गहराई में जाकर हम सब लोगों के साथ खड़े होते हैं और जो भी मुद्दे हैं या फिर जो भी हमारी एल्बम्स हो या कोई भी इश्यूज हो वो आप बिल्कुल सामने लेकर आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मीडिया का। और मैं आज बताना चाहता हूँ एक बहुत ही खास जो ये मौका है। हर बार हम गाना जब रिलीज करते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हम कोशिश करते हैं ताकि सब जो मीडिया कर्मी आए और आप सब लोगों के सहयोग से जो है वो गाना और हमारा जो कल्चर है हमारी संस्कृति है पूरी दुनिया भर में जो है वो पहुंचे। तो ये हमारा प्रयास रहता है। और सबसे पहले तो मैं मेरे साथ विराजमान जो बाकी लोग हैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं प्रिया गौतम जी। प्रिया गौतम जी बेसिकली जो है हमारी टीम में टीम मैनेजमेंट का काम करते हैं, मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ ही साथ ये जो गाना आज रिलीज हो रहा है इस गाने का जो निर्देशन है वो प्रिया ने ही किया है। और इसके अलावा सनी शर्मा जी हैं जिन्होंने की जो वीडियोग्राफी है वो इस गाने की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट कैमरा के साथ हमने कोशिश की है इसको और अच्छी क्वालिटी आप सब लोगों को देने के लिए। और साथ साथ मेरी लेफ्ट में आप देख रहे हैं अमित भाटिया जी, फीट ऑफ फायर डांस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अमित भाटिया जी सुंदरनगर से हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यंगस्टर को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। और इनका भी एक बहुत प्यारा सा इवेंट बहुत जल्दी शिमला में होने जा रहा है और उसके लिए भी मैं पहले बता दूं आप सभी लोगों के सहयोग की आशा रहेगी। अमित भाई स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा कामिश भाई द कायरन के नाम से हम इनको जानते हैं। हमारे बहुत सारे जो गाने हैं उसमें ये म्यूजिक करते हैं और बहुत सारे पॉपुलर गाने जिसमें इनका संगीत आपने जरूर सुना होगा। और फिलहाल यहाँ पर कुछ टीम के मेंबर्स नहीं है। राजीव नेगी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, इस गाने में जो है उन्होंने संगीत दिया है। और इसके अलावा इशाक प्रोडक्शन जिन्होंने इस गाने का पोस्ट प्रोडक्शन मतलब एडिटिंग का काम किया है। और भी बहुत सारी टीम के जो मेंबर्स हैं, रवि भाई है और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने सहयोग दिया है। तो सबसे पहले एक छोटी सी रूपरेखा बताना चाहता हूँ। ये जो गाना है बेसिकली हमारा प्रयास था कि मुझे पर्सनली लोगों ने ये कहा कि आप सब लोग क्या करते हैं पूरे हिमाचल का कल्चर आप लोग मिक्स कर देते हैं, हिंदी पहाड़ी पंजाबी हर तरह के गाने आप मिक्स कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली जो अपना कल्चर है हिमाचल का जो कल्चर है वो आप लेकर सामने नहीं आ रहे। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ मैंने उस टाइम भी ये कोशिश की थी कि पारंपरिक वेशभूषा में वो सारी चीजें की जाए। सिर्फ प्रयास इतना था कि अलग अलग जो बोलियां हमारे पूरे हिमाचल में बोली जाती हैं उन बोलियों को समावेशित किया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए ताकि पूरे हिमाचल का जो कल्चर है वो देश और दुनिया तक पहुंचे। और उसके बाद अब हमने एक नई मुहिम छेड़ी है कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मतलब पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक जो हमारे जो बोलियां हैं उसी में ही हम अब ट्रेडिशनल गानों को रिलीज कर रहे हैं, जिसमें कि एक अलग से ये कड़ी शुरू की गई है। और इसमें फोक से कोई छेड़खानी नहीं होगी। ट्रेडिशनल आप अटायर देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे और बोलियां देखेंगे और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स जो है वाद्य यंत्र है वो भी आपको ट्रेडिशनल देखने को मिलेंगे। ये गाना है डांगरू और जो कि आप सब लोग जानते हैं डांगरू हमारे बेसिकली तो बहुत अलग अलग ओकेजन्स में अलग अलग तरीकों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस फेज में जो है डांगरू बेसिकली नृत्य के रूप में जो है वो ठोडा जब नृत्य होता है उसमें जो है वो यूज किया जाता है। एक हाथ में आपने धनुष और बाण देखे होंगे, एक हाथ में डांगरू लेकर जो ठोडा है वो खेला जाता है। महाभारत का जो पूरा वृतांत होता है, दो पक्षों की लड़ाई को आपके सामने उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमने प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से हम इस कल्चर को भी थोड़ा सा दिखाएं और साथ ही साथ चोल्टू नृत्य जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। चोल्टू नृत्य ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली हिमाचल का बहुत एक पारंपरिक जो परिधान है उसमें देवी देवताओं के समक्ष ये नृत्य होता है और ये बहुत ही एक विलुप्त होती हुई संस्कृति है जो कि कुछ एक एरियाज में हिमाचल के कुछ एक एरियाज में खासतौर पर अगर शिमला जिला के ठियोग कोटखाई वाला जो क्षेत्र है, शिलारू वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मानन हो गया, इन जो क्षेत्रों में मुख्यतः ये जो है वो नाचा जाता है। और ये देव नृत्य इसे कहा जाता है, देवता के समक्ष देवताओं को करने के लिए ये नृत्य नाचा जाता है। तो हमारा प्रयास है कि ये जो विलुप्त होती संस्कृति और एक डिफरेंट सी संस्कृति है इसको सबके सामने लाया जाए और एक गाने के माध्यम से जो है डांगरू जो टाइटल है वो गाने का है उसके माध्यम से इन दोनों संस्कृति को ठोडा और चोल्टू नृत्य को हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो अब मैं जरूर चाहूंगा अगर आपके कोई सवालात हो इसके बारे में तो आप जरूर पूछिए प्लीज। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इसकी कि आप जो हिमाचल की संस्कृति है पुरानी सबसे पहले तो सर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मेरे घर में ही प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरी मम्मी है
और मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, फोक लोर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त गाते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिला है। ब्रह्म भक्ति होगी, ब्रह्म खाड़ा हो गया और भी ट्रेडिशनल जो बोलियों में हमारे गाने रहते हैं वो मैंने बाखूबी सीख रखे हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा जो विविधताएं हैं हर जगह की संस्कृति में, परिधान में हो या बोली में हो, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो नृत्य है वो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, लेकिन मैंने जब डिटेल में जाने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है हर जगह पे और ना ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो मुझे लगा क्यों ना इस जो नृत्य शैली को है या गायन शैली को है और ठोडा को जो है वो अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाए। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन जो है अलग अलग गाँव में हम कार्यक्रमों के लिए जाते रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग एरिया की संस्कृति हमें देखने को मिलती है और जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस के माध्यम से या अपने तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाए, आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वहीं से बस ये प्रेरणा आती रहती है हमें। थोड़ा सा गा दो जो आपने बिल्कुल। ये जो गाना है ये डांगरू टाइटल है इसका और ये आप सब लोगों के लिए मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। ओ रो दे मेरो डांगरू डांगरू भाई डांगरू, ओ रो दे मेरो डांगरू डांगरू भाई डांगरू, मारे काटणो बाकरू बाकरू भाई बाकरू, मारे काटणो बाकरू बाकरू भाई बाकरू। थैंक यू। और आपने कहा कि इसमें जो है हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है, तो क्या इसमें कोई ऐसे भी गाने हैं जो आपने इसमें ऐड करके जो है नहीं, आपको पहले तो बताना चाहता हूँ कि मैशअप्स जो हैं बेसिकली जो हम समावेशित करते हैं एक सूत्र में बांधने के अलग अलग कल्चर को, वो हमारी यूएसपी है। मतलब लोग हमें ज्यादा इसलिए जानते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि अब इंडिविजुअल ये सॉन्ग है, बेसिकली अकेला ये गाना है जो मैंने लाइंस गाई है। ये काफी लंबा 5-5.5 मिनट का ये गाना है प्रॉपर, जिसमें अलग अलग लाइंस में अलग अलग फोक का जो है वो वृतांत किया गया है। आपको ठोडा देखने को मिलेगा और चोटू नृत्य देखने को मिलेगा और पारंपरिक वाद्य यंत्र काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक सोलो गाना है, अकेला गाना, और इसमें कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट या वेस्टर्न कोई चीज यूज नहीं की है हमने। हमारा प्रयास ये था कि हम इसको जितना ज्यादा ट्रेडिशनल रख पाएं। आज की जनरेशन के पास थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि जो चीजें हैं वो ट्रेडिशनल चीजें मिल नहीं पाती है इजीली, क्योंकि या तो कहीं खो गई है या फिर अगर है तो रेयर कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ से कलेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और आप देखेंगे अगर सेट का बैकड्रॉप अगर आप देखेंगे, हमने इंडोर शूट किया है, तो सेट में भी हमने बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा लोहिया हो गया, हमारी कैप्स होगी, ट्रेडिशनल किल्टे हो गए, या कुछ एडिशनल जैसे रस्सी होती थी हमारी ट्रेडिशनल पुराने जमाने में, वो जो रस्सियां हैं वो ऐसी ऐसी चीजें, कुछ एक चीजें जो हमने ऐड की है अपने सेट में, ताकि उसको और ज्यादा ट्रेडिशनल फील या उसको लुक दिया जाए। तो बस यही प्रयास है कि थोड़ा ट्रेडिशन की ओर ज्यादा जाया जाए। सोशल मीडिया का जमाना है और इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, सीरियसली हमने सोचा नहीं था कभी कि इतना ज्यादा जो गूढ़ता में जाकर, गहराई में जाकर जो चीजें निकलने के बाद लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। टीजर रिलीज हुआ, टीजर में बहुत ज्यादा प्यार लोगों का मिला, और अब जो टीजर है में हम जरूर चाहेंगे कि आप सब लोगों से भी इसको साझा हम यहाँ पे करें। जो टीजर आया था अभी 2-3 दिन पहले, और तो वो टीजर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गाना जो है वो अब से थोड़ी देर में लगभग 4 बजे के आसपास जो है YouTube के माध्यम से आप सभी लोग जो है उसको देख पाएंगे। फिलहाल ये जो है वो ये टीजर है, ये आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। ये एक छोटा सा टीजर है, बेसिकली 30 या 35 सेकंड का, और हमने थोड़ी सी झलकियाँ, थोड़ा सा प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलीज किया था, ताकि लोगों को डेट्स का जो है अनुमान हो जाए। तो आज ये गाना रिलीज होना है ठीक 4 बजे के आसपास, और YouTube के माध्यम से आप सभी लोग इसको देख पाएंगे। और प्रयास यही है कि जिन लोगों तक ये कल्चर नहीं पहुंचा है, ये स्पेसिफिकली जो चोल्टू नृत्य और ठोडा वाला जो कल्चर जिन लोगों तक नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोगों के लिए हिमाचल में भी
ये अलग एक चीज़ होने वाली है, तो उन लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से देखने को ज़रूर मिलेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।